वेलकम माय यूट्यूब क्लासेज REC क्लासेज। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं द्विघात बहुपद समीकरण के बारे में। इसमें पहला नंबर सवाल, जैसे कि हमसे कहा जा रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित की जांच करें। तो जैसे कि पहला नंबर सवाल हमारे पास है x² - 2x - 8। तो इन सवालों के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर इन सवालों को गौर से देखें तो यह काफी इजी लगने लगेगा अगर आप ध्यान से देखें तो। अब सबसे पहले हम देखेंगे ये पहला वाला टर्म और लास्ट वाले टर्म को हम गुना करके देख लेते हैं। x² - 8 पहले गुना करके देख लेते हैं। गुना करते हैं तो हमको मिल जाता है -8x²। अब इस वाले पार्ट को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पे हमको -8x² मिल जाना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे हमको यहाँ पे यह -2x दे दे। तो चलिए देखते हैं इस वाले सवाल को। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यदि ध्यान से देखें तो यह सवाल काफी इजी लगेगा। चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज x² - 2x - 4x - 8। अब आप यदि ध्यान से देखें तो इन दोनों को गुना करने पे यह -8 दे देता है, -8x², और घटाने पे यह हमको -2 भी दे देता है। चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज x को कॉमन कर लेते हैं। यह कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन करना होता है। तो x को कॉमन किए तो यह x2 है, तो x बच जाता है हमारे पास और यहाँ से 2 बच जाता है। तो नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से -4 को कॉमन कर लेते हैं और -4 को कॉमन करेंगे तो यह x + 2 बच जाता है। अब इन चीजों को थोड़ा सा, यह हो जाएगा x - 4 और इन दोनों में से एक टर्म हमको रख लेना है x + 2। तो बिल्कुल ध्यान से देखें, x - 4 = 0 और x + 2 = 0। तो x = यह वैल्यू दे देता है x का 4 और यह x का वैल्यू दे देता है -, यानी कि यहाँ पे हमने x का वैल्यू निकाल लिया। x का वैल्यू निकाल लेने के बाद अब हम इसका शून्यक ज्ञात करेंगे। इसलिए x² - 2x - 8 का शून्यक -2, 4 है। अब आपने देख रखा कि यहाँ जो हमको शून्यक निकालना था वह शून्यक -2 और 4 के रूप में निकला है। अब निकल जाने के बाद शून्यकों का योगफल निकालेंगे हम लोग। चलिए तो देखते हैं यहाँ से शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर, फॉर्मूला हमारा होता है -x का गुणक बाय बट्टा में x² का गुणांक होता है। x² का गुणांक। अब यहां से पहले हम सवाल में देख लेते हैं कि -x का गुणांक है क्या। तो -x का गुणांक हमको -2 आया हुआ है और यहाँ भी ध्यान से देखें तो यहाँ भी हमको -2 ही दिख रहा है। एक तो फॉर्मूला में है, एक -2 बाय x² का गुणांक। तो x² का गुणांक 1 है यहाँ। तो ध्यान से देखी जाए तो यह +2 हो जाता है बट्टा 1। फिर इसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकालना होता है। शून्यकों का गुणनफल इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है माइनस स्थिरांक
माइनस कांस्टेंट लिख देते हैं, थोड़ा सा इजी पड़ता है। कांस्टेंट बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यदि आप ध्यान से देखें तो माइनस कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में मेरे पास सिर्फ 8 है, जिसके साथ वेरिएबल टर्म कुछ भी नहीं लगा हुआ है, एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो जैसा कि माइनस दिया गया है तो माइनस लगा देते हैं, -8/1 हो जाएगा। चूंकि एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक तो मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन नहीं दिख रहा होता है तो उस समय हम 1 मान के चलते हैं। तो खैर ये वाले सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है, तो आप इसे नोट कर लें। चलिए यदि यह नोट हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। हमारे पास सवाल है 4s² माइनस 4s प्लस 1। जैसा कि हमने बताया हुआ था, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को गुना कर देना है। क्या कर देना है? गुना कर देना है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा? 4s² गुने 1 इक्वल्स टू 4s²। अब इस पार्ट को तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि यह गुना करने पे हमको 4s मिल जाए और घटाने या जोड़ने पे भी 4s मिल जाना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे होता है, देख लेते हैं। चलिए दिस इम्प्लाइज 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। तो 2 दूना 4 और s² मिल जा रहा है। 2s गुने 2s तो 4s² मिल जा रही है। फिर ये 4s देखी जाए तो यह माइनस और माइनस, अगर दोनों का सब्सट्रैक्शन देखें तो यह 4s हमको मिल जाता है। अब हम यहां से कॉमन करेंगे, दिस इम्प्लाइज 2s कॉमन कर लेते हैं। 2s कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बच क्या जाता है? 2s। और फिर यहाँ पे देखी जाए तो यह -2 ही बचता है हमारे पास। फिर यहाँ पे यदि हम -1 कॉमन कर लें तो 2s और माइनस
माइनस 1 बच जाता है। तो दिस इम्प्लाइज 2s माइनस 1, और इन दोनों में से कोई एक, तो 2s माइनस 1। दिस इम्प्लाइज 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 2s बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि यह माइनस 1 है, बराबर के उस साइड जाएंगे तो यह प्लस में बदल जाएंगे। 2s बराबर 1, इसलिए s इक्वल्स टू 1/2। दिस इम्प्लाइज यहाँ भी देखी जाए तो यहाँ भी वही चीज हो रही है, s इक्वल्स टू 1/2 हो जा रहा है। s का वैल्यू हमने निकाल रखा है, और s का वैल्यू जब निकाल रखा है तो इसके बाद फिर से हमको संबंध की सत्यता जांच करनी होगी। ये जो यहाँ पे बताई जा रही है कि गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए, यही चीज हम लोगों को अब करना होगा। तो जैसा कि 4s² माइनस 4s प्लस 1 का शून्यक 1/2, 1/2 है। तो यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे शून्यकों का योग निकालेंगे, तो शून्यकों का योग इक्वल्स टू होता है माइनस s का गुणक और s² का गुणक। अगर समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं समझे होंगे तो शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a। ये जो b और a है वह भी लिख देते हैं, जहां b और a वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ये जो a और b है यह वास्तविक संख्या है, और यह हमें यहां से ढूंढना होगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू माइनस b। माइनस सवाल से ही है, और b वाला टर्म भी मेरा -4 है, इसलिए ब्रैकेट में से -4 लिख लेंगे बाय a में आप देखें तो s² का गुणांक 4 है, तो 4 डाल देंगे इक्वल्स टू माइनस प्लस 4/4। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल इक्वल्स टू होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। इसमें यदि ध्यान से देखी जाए तो मेरा c जो है ये वाला टर्म a है, इसको ब्लू वाले से दिखा देते हैं, शायद बिल्कुल थोड़ा सा अच्छा समझ में आए। इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, और इसको c बोलते हैं। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू c का मान 1 है और a का मान 4 है। तो ये हमारी सवाल सॉल्व हो चुकी है। अब बिल्कुल इसे नोट कर लें, यदि फिर से समझना चाह रहे हैं तो समझा दें। जैसे कि हमारे पास सवाल है, इस सवाल में हमसे सबसे पहले तो हमसे पूछी जा रही है कि बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। सबसे पहले हमको इसमें बहुपद का शून्यक निकाल के देना है। तो जैसा कि शून्यक निकालने से पहले इसकी कुछ प्रोसेस होती है, यानी कि गुणनखंड विधि है। तो गुणनखंड विधि की जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करके देख लेते हैं। यहाँ पे 4s² इंटू 1 करेंगे तो 4s² ही आएंगे। तो इस 4s² को ऐसे तोड़ना है कि यह गुना करने पे 4s² दे दे और
जोड़ने या घटाने पे हमको 4s प्राप्त हो जाए। तो जैसा कि हमने देखा 4s² माइनस 2s प्लस 1, यहाँ पे देखी जाए तो 2s और 2s को गुना करेंगे तो यह 4s² बन जाएंगे, और जब इन दोनों को हम घटाएंगे तो यह 4s बन जाएंगे। इसलिए हमने इस तरह के फॉर्मेट को अपनाया। फिर 2s को कॉमन कर लिया, 2s को कॉमन कर लिया तो यहाँ पे 4s² है, इसमें से 2s निकल जाएंगे तो 2s ही बचेंगे, और यहाँ पे तो 2s है, 2s तो कॉमन ही कर चुके हैं तो 1 बचेगा। फिर हम यहाँ पे -1 को कॉमन किया है और 2s माइनस 1 लिखा है। अब 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s का वैल्यू निकालना है तो s बराबर s बराबर 1/2 आ चुका है, और यहाँ भी s का वैल्यू हमारे पास आ चुके हैं। आ जाने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया है जो हमारे पास सवाल थे उसका शून्यक जो हमको आया है वह लिख दिया है, और इसके बाद शून्यकों का योग निकाले। तो शून्यकों का योग होता है -s का गुणांक बाय s² का गुणांक। यदि इन बातों से समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं समझे होंगे तो बिल्कुल आप यहाँ से देखें। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, जहां b और a जो है b और a जो है वह वास्तविक संख्या है। तो अल्फा का मान हमको दिया गया है, चूंकि हमने निकाला है s का मान 1/2, तो अल्फा का मान डाल दिया। फिर अल्फा का मान हमारे पास आया हुआ है 1/2, तो हमने 1/2 डाल दिया। डाल देने के बाद जैसे कि -b/a लिखा है तो -b हम ढूंढेंगे, यानी कि b वाले फॉर्म को ढूंढेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यह b है मेरा और b -4 है, और फॉर्मूला में भी माइनस लगे हुए हैं। इन कारणों से यहाँ पे 2 माइनस आपको दिख रहे होंगे, एक तो पहले और एक ब्रैकेट में करके रखा है, क्योंकि जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यह दोनों ही माइनस एक दूसरे से गुना कर लेंगे। गुना करने के बाद माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस डाल दिया, 4/4 हो चुका है। शून्यकों का गुणनफल निकालना था, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो यहाँ पे c को ढूंढिए। c वाला पार्ट क्या है 1, तो हमने 1 डाल दिया। a वाला पार्ट क्या है s² का गुणांक, तो 4, तो 4 डाल दिया है। बस इतनी ही फॉर्मेलिटीज हैं। इन्हीं फॉर्मेलिटीज को हम लोगों को दिखाना होता है। बस यही था। हमने शून्यकों का योगफल और शून्यकों के बीच का जो संबंध होता है उन चीजों को हमने यहाँ पे दर्शा दिया। और ठीक इससे पहले हमसे कहा गया था कि बहुपद के जो शून्यक होते हैं उनको आप ज्ञात कीजिए। तो हमने बहुपद को, यानी कि जो हमारे पास सवाल दी गई हुई थी उन सवालों के माध्यम से, उनके तरीकों से हमने क्या किया, तो सबसे पहले इनके शून्यक को ज्ञात कर लिया। ठीक है, सो इसे नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। फिर से इससे अच्छे तरीके से सुझाव के साथ आप लोग भी कमेंट करें। जो भी दिक्कत आपको दिखाई पड़ता है वो हमको बतावें, और फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है।